हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे आपके रिश्ते में क्या बदलाव आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। चाहे आप सिंगल हैं या ऑलरेडी शादीशुदा हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, सिंगल मैरिड दोनों के लिए होता है रीडिंग, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपको आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। सो जो रेजोनेट होता है वो आपकी एनर्जी, वरना किसी और की एनर्जी हो सकती है। सारी चीज़ें सीरियसली अपने ऊपर मत लीजिएगा। आप अपने लिए जानना चाहते हैं, बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को जानना चाहते हैं, आगे फ्यूचर को आप अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। अपने नाम से, अपने बर्थ डेट से, अपने पार्टनर के नाम से, उनकी बर्थ डेट से कैसा रिश्ता रहेगा, शादी से पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, खुश रहते हैं, पता नहीं क्यों एक साथ जब रहना शुरू कर देते हैं, शादी के बाद एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। अपने पार्टनर के साथ जो भी आपने वक्त बिताया, जो भी आपने सपने सजाए, जो भी रोमांटिक पल आपने बिताए, उसे याद करके देखिए इस रीडिंग को, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। आपके पार्टनर को याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी उनकी एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा लगता है ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा साइलेंट है, चुप है, और ना आपके कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं है। देखिए ड्रॉप्स गिरने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ओके, इनका दिल नहीं पिघल रहा है, इनका दिल सख्त है। ठीक है, मतलब गुस्सा है या ज़िद है, ईगो है, एटीट्यूड है। आप वहाँ पर जल रहे हो, आप वहाँ पर उनको याद कर रहे हो, आप बुरी तरीके से उनको मिस कर रहे हो, लेकिन पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन मुझे नहीं नज़र आता है इस वक्त, क्योंकि ये चुप है, साइलेंट है। देखिए ड्रॉप गिरने के लिए इतना टाइम, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा है ये कहने के लिए कि पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपने माफ़ी मांगी, आपने सॉरी करके मैसेज भेजा, आपने अपने दोस्तों को बीच में डाला, आपने अपने फैमिली को बीच में डाला कि जाओ उसके साथ बात करो, उसको समझाओ, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है किसी की बात। इस वक्त आपसे दूर है, आपसे नो कांटेक्ट हो सकता है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कौन सी ज़िद पकड़ कर बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। और कि कोई ज़िद है या कोई बात है ना, वही एक ही बात इंसान यही करता है। अगर कुछ गलती से भी कुछ बात हो जाए ना, तो वही एक बात लेकर बैठ जाते हैं। और इतनी सारी अच्छी बातें, इतने सारे अच्छे जो पल बिताए दोनों ने एक साथ, उसे क्यों भूल जाता है इंसान, पता नहीं, या भूल जाती है। सो ये पर्सन ना आपकी कोई एक बात लेकर बैठे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमसे ऐसा क्यों हुआ, तुमने तुमने ये किया। मतलब कहीं ना कहीं इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहे हैं पर्सन, और उनको लगता है कि इस बार वो करेक्ट है, इसलिए वो झुकना नहीं चाहते आपके सामने। ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगर आप ये कहेंगे क्या वो अभी भी फील करते हैं आपके लिए कुछ भी, या आपको अपना दुश्मन मानते हैं, तो नहीं, इनके दिल में फीलिंग्स तो है। दुश्मनी नहीं हो सकती है। प्यार करने वाले एक दूसरे से बातचीत ना करें या एक दूसरे से ब्रेकअप कर ले, लेकिन दुश्मन नहीं बन सकते। ये पर्सन को पता है ना कि आप उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हो, और उसका एडवांटेज लेते हैं ये पर्सन। ठीक है, इनको पता है ना कि हमेशा अपनी, मतलब वो जितना चाहे रिश्ते को तोड़े, आप है जोड़ने के लिए। ओके, आप है इमोशनल, आप है जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हो, या बिना सोचे समझे इतना प्यार करते हो, इतना विश्वास आपको है, वो उनको पता है। और जब सारी चीज़ें पता होती है ना पार्टनर को, उसका एडवांटेज लेते, उसका फ़ायदा उठाते। तो कहीं ना कहीं पर्सन
को भले आपसे सच्चा प्यार है, लेकिन बहुत बार ये आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशंस के साथ बहुत बार खेल चुके हैं और ये बात आपको अच्छी नहीं लगती है। आपको लगता है कि प्यार को देखें, ना कि आपकी फीलिंग्स के साथ खेलें आपके पार्टनर। ओके, उनको पता है कि आप कमज़ोर हैं, आप छोटी-छोटी बात दिल पर ले लेते हो, आपको तकलीफ़ हो जाती है, आप रात-रात भर नहीं सोते हो, उनको पता है। आपने उनको कई बार बताया है कि देखो बात छोटी-मोटी है, वो ख़त्म करो। मेरे पर गुस्सा है, मुझे 2 थप्पड़ दे दो, ठीक है चलेगा, लेकिन बात बंद करना या कोई ज़िद पकड़ कर बैठ जाना या फिर अवॉइड करना, ब्लॉक कर देना, कुछ बात ना बताना। आपने ये भी कहा होगा इस पर्सन को कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं। जो भी है तुमसे ही जुड़ा हुआ सब कुछ, जो खुशी है मेरी या मेरी जो ज़िंदगी है, मेरा जो फ्यूचर है, तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। सो तुम अगर मुझे नज़रअंदाज करते हो तो मुझे तकलीफ़ तो होती है। सो दैट इज़ व्हाट आई फ़ील कि ये पर्सन को वो सारी बातें याद आ रही है कि अभी वो ना बात को बहुत ज़्यादा ही खींच रहे हैं या कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, जो कि उनको नहीं छुपाना चाहिए। क्योंकि अगर सच्चा रिश्ता है ना, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप क्या फ़ील करते हो उनको पता होना चाहिए, वो क्या फ़ील करते हैं आपके बारे में वो पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ हिडन नहीं होना चाहिए, छुपाना नहीं होता है। ये पर्सन सोचते हैं ना, उन्होंने बहुत बार आपसे कई बातें छुपाई हैं। अगर आपका कोई गुस्सा आया किसी बात को लेकर, आपको नहीं बताया, डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया या दूर चले गए। या ये अगर इनको परेशानी है किसी बात को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आपके साथ मैरिज को लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर, तो उनको लगता है कि आपको बताना चाहिए। मतलब क्लैरिटी हमेशा आपको देनी चाहिए, जो कि वो कम पड़ चुके हैं। हमेशा आपको कहीं न कहीं तकलीफ़ पहुँचाई है इनके बिहेवियर की वजह से। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं दिल पर घाव डाला है आपके इस पर्सन ने, जाने में, अनजाने में ही सही, लेकिन इनकी बर्ताव की वजह से ना हमेशा आपको तकलीफ़ हुई है, लेकिन आपका प्यार कभी कम नहीं हुआ। पार्टनर जानते हैं कि अभी इन्होंने अगर आपके साथ कैसे भी सुलूक किया ना, आपने कभी नफ़रत या आपने कभी रिश्ता तोड़ने की बात या फिर इनको भुलाने की बात, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपने कभी ब्लॉक नहीं किया इस पर्सन को, इस पर्सन ने बार-बार ब्लॉक किया आपको। ये ख़ासियत यहाँ पर मुझे नज़र आती है। मतलब पर्सन ना मूडी है, बहुत ज़्यादा मूडी है, कब क्या करेंगे आपको पता नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये पर्सन आपकी कमज़ोरी है और उसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। आपको पता है कि आपके पास सारा कुछ चीज़ें हैं, अच्छा जॉब है, करियर है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। बस इस प्यार ये पर्सन का प्यार आपको मिल जाए ना, मतलब आपकी ज़िंदगी एकदम कंप्लीट, जैसे कि 10 ऑफ कप्स हो जाएगा। ये पर्सन अगर मिल जाए, इनका प्यार मिल जाए या ज़िंदगी भर का साथ इनका आपको मिल जाए, बस देन इट विल बी कंप्लीशन। लेकिन इनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा तड़पते हो। ये बहुत ज़्यादा ही आपको इग्नोर करने लगे हैं आजकल और बहुत सारी बातें आपसे छुपाने भी लगे हैं, जो कि आपको एक शक पैदा करता है कि क्या हमारा रिश्ता ऐसा ही रहेगा आगे या फ्यूचर है ही नहीं। मतलब मैंने झूठे सपने देखे या फिर वो मेरा भ्रम था कि ये पर्सन मेरे से प्यार करते हैं। आपके पार्टनर ना बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं। अभी उनको लगने लगा है ना कि वो दूर आपसे चले तो गए, या हो सकता है कि आपको ब्लॉक करके रखा है, या हो सकता है कि पर्सन ने आपको कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, मुझे भूल जाओ। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इसका परिणाम आपके ऊपर क्या होगा, ये उन्होंने तो नहीं सोचा, क्योंकि आपके सपने इनसे ही जुड़े हुए हैं। इस वक्त पर्सन आपके साथ ना हर चीज़ में शामिल होना चाहते हैं। चाहे दुनिया कुछ कहे, उनके घर वाले कुछ कहें, लोग क्या कहें, अभी उनका फोकस कहीं न कहीं उनको लगने लगा है खुद ब खुद कि मैं कहीं न कहीं ज़्यादा ही कर रहा हूँ या ज़्यादा ही कर रही हूँ। मतलब इतना भी परेशान आपको नहीं करना चाहिए। मतलब जो आप ही हो जो उनसे सच्चा प्यार करते हो। तो वो सोच रहे हैं कि आपको परेशान करके उनको क्या मिलेगा? खुशी मिल रही है? क्या वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए? क्या उन्होंने मूव ऑन कर दिया? अगर इतना ही घमंड है उनको अपनी खूबसूरती के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा यंग है, तो येस आपको छोड़ा, ये सोचकर छोड़ा होगा या ये सोचकर आपसे दूर हुए। लेकिन क्या उनको सच्चा प्यार मिला आपको छोड़ने के बाद?
क्या वही फ़िक्र, वही प्यार किसी ने दिया उनको आपके बाद? तो नहीं, उसका आंसर इज़ नो। सो आज ये पर्सन मुझे लगता है कि अकेले बैठे हैं, ऐसे मुँह पर हाथ लगाए हुए, माथे पर हाथ लगाए हुए बैठे हैं, सोच रहे हैं, जैसे कि 4 ऑफ कप्स कि व्हाट एम आई डूइंग? आई एम टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। ये मेरा जो फैसला है या जो कहीं न कहीं राहु की एनर्जी है। सो कहीं न कहीं उनको लगता है कि आपके साथ गलत किया, गलत करते जा रहे हैं। अभी वक़्त है, अभी वक़्त है जब वो इस रिश्ते को सँभाल सकते हैं, इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, इस रिश्ते में फिर से जान डाल सकते हैं, इस रिश्ते को वो अपना सकते हैं। आपसे माफ़ी माँगने के बाद उनको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, क्योंकि आप हैं ही ऐसे साफ दिल के पर्सन कि उनकी एक माफ़ी आप एक्सेप्ट करोगे। आप ज़िद पर अड़े नहीं बैठोगे, उस टाइप की एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर फ़ील होती है कि आप उनको कभी भी, किसी भी वक़्त और कितने भी दिन के बाद माफ़ करने के लिए रेडी है। मतलब आपका दिल साफ़ है, इसलिए आप माफ़ कर सकते हो। हर कोई माफ़ नहीं कर सकता है। सो यहाँ पर आप बिना सोचे समझे ना इस पर्सन को अपना मान चुके हैं। बिना सोचे समझे आप इनकी बड़ी सी बड़ी गलती माफ़ कर चुके हो और अभी भी माफ़ करने के लिए रेडी है। आपके पार्टनर की राशि जो मुझे इस वक़्त नज़र आती है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैंसर, कर्क राशि, टॉरस, वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वर्गो, कन्या राशि दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस, धनु राशि नज़र आती है। लीवो, सिंह राशि मुझे इस वक्त नज़र आती है। आपके पार्टनर का नाम ई लेटर से हो सकता है, जैसे कि ईश्वर, ईश्वरी, एकनाथ, ओके, आई डोंट नो, ईशा। ई लेटर यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है। उसके बाद एच लेटर से हो सकता है, एल एल लेटर से हो सकता है, एम लेटर से हो सकता है, ओ लेटर से हो सकता है, आर लेटर, पी लेटर हो सकता है, ए लेटर हो सकता है, वी लेटर हो सकता है, जी लेटर से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको झुमके पहनना बहुत पसंद है, या फिर आपके पार्टनर अगर एक गर्ल है, एक वुमन है, या लड़की है, तो उनको झुमके, कान में झुमके पहनना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा यहाँ पर, क्योंकि झुमके का सिंबल बना हुआ है। ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन आपको कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाना चाहते हैं। एक आपके लिए सरप्राइज़ हो सकता है, आपका बर्थडे है, हो सकता है कि कुछ खास एनिवर्सरी है, या ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में कुछ स्पेशल डे हो सकता है, जिस दिन ये पर्सन आपको कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाना चाहते हैं। बहुत अजीब सी एनर्जी है। ओके, ऐसा लगता है कि चारों तरफ रोशनी है, चारों तरफ डीम लाइट्स हैं। ओके, क्योंकि फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में ऐसे होता है कि चारों साइड शांत होता है, रेस्टोरेंट में ज़्यादा बातचीत नहीं होती, क्राउड नहीं होता। उस रेस्टोरेंट में आपको लेकर जाना चाहते हैं, या ऐसे रेस्टोरेंट इनको अच्छे लगते हैं जहाँ पर वन मैन बैंड होता है, उस टाइप का रेस्टोरेंट। ओके, ये पर्सन ऐसा लगता है मुझे कि जून बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, या फिर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट जो इस वक्त मुझे नज़र आती है उसमें मुझे 4 या फिर 13 हो सकती है बर्थ डेट इनकी, 16 हो सकती है, 7 हो सकती है, उसके साथ साथ 9 हो सकती है, 19 हो सकती है, 1 हो सकते हैं, 1 बर्थ डेट हो सकती है, 1 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे 0110 ऐसा नंबर दिखाई देता है, 0110 या 1001, ठीक है, 1001 ऐसा नंबर दिखाई देता है। एंजल नंबर हो सकता है कि रिवर्स्ड है, 1001 आपको दिखाई देता होगा। ये आपके नंबर मोबाइल में हो सकता है, या फिर गाड़ी का नंबर हो सकता है, आसपास अपार्टमेंट का नंबर हो सकता है, या फिर बस का नंबर जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन का नंबर, किसी भी टिकट का नंबर, कहीं पर भी ये नंबर 1001 आपको दिखाई देता होगा। इस पर्सन ने आपको अचानक टावर मोमेंट दिया है, या इस पर्सन ने अगर अचानक आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है। ओके, ब्रेकअप इसके पहले भी हुआ है और पैचअप हुआ है, या इसके पहले भी आप अलग हो चुके हैं, नो कांटेक्ट इसके पहले भी दिया है, लेकिन इतनी दूरियां नहीं थी, या इतना फासले नहीं थे, या इतना कभी आपको महसूस नहीं हुआ ना कि रिश्ता टूट गया करके, जो इस बार हो रहा है। इस बार आपको मुझे लगता है कि बहुत ही अ, इस पर्सन ने कोल्ड शोल्डर दिखाया है, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले बहुत टाइम से।
1-2 हफ्ते हो सकते हैं, 2-4 हफ्ते हो सकते हैं, 2-4 महीने हो सकते हैं कि पर्सन ने आपको रिप्लाई नहीं दिया, या पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, या पर्सन ने आपको अपना आपका डिलीट किया नंबर। आप देख सकते हैं कि डीपी नहीं दिखता है, ना स्टेटस दिखाई दे रहा है, ना कुछ भी। सोशल मीडिया के ऊपर भी वो नहीं दिखाई देते। तो ये सारा चीज़ें वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, या आपसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे थे मुझे। और अब ये जो एनर्जी आ रही है ना, जैसे कि अगर 6 ऑफ सोर्ड्स था कि वो आपसे दूर जा रहे थे, अभी 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि पर्सन करीब आ रहे, आपके करीब आ रहे हैं, आपको आपको मिलना चाहते हैं, आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है ना कि वो आपको गले लगाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आई एम सो रॉन्ग, मैं कितना गलत था, मैं कितनी गलत थी, नहीं समझ सकी तुम्हारे प्यार को, या अपने ज़िद में डूब गई और मुझे कर्मा मिला। क्योंकि जब आप ज़िद्दी बन जाते हो, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हो ना, भगवान आपको, ईश्वर आपको रास्ता दिखाता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हो, या बहुत ज़्यादा किसी को तकलीफ़ देने लगते हो, आपको ये भगवान नीचे गिराता है। इसलिए नीचे गिराता है क्योंकि भगवान हमसे प्यार तो करता है, लेकिन आपको रास्ता दिखाना भी भगवान का ही काम है, ईश्वर का काम है। तो इस पार्टनर ने बहुत बुरा सलूक किया आपके साथ, और वो नीचे गिर गए, उनका जॉब चला गया, बीमार पड़ गए, लॉस हो गया। और उनको पता है कि जो सलूक आपके साथ किया ना, उससे कई गुना ज़्यादा कर्मा इस पर्सन ने फेस किया। और वो होना ही था, क्योंकि जब आपका दिल रो रहा था, इस पर्सन ने मुड़कर नहीं देखा। आप जब इमोशनल हो रहे थे, आपको जब अपने आप को ख़त्म करने का मन कर रहा था, उस वक्त इस पर्सन ने मुड़कर भी नहीं देखा। आपने कहा भी कि तुम अगर नहीं आओगे तो फिर मैं तुमको इस दुनिया में नहीं दिखूंगी वापस, या फिर तुम मुझे ढूंढोगे पूरी दुनिया में, तब भी तुमको मैं नज़र नहीं आऊँगा, नहीं नज़र आऊँगी। ऐसा भी कहा, तब भी कोई रिएक्शन नहीं था पर्सन का। लेकिन आज वो तड़प रहे हैं। आज यहाँ पर ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, और इसलिए अकेले पड़ चुके हैं कि हो सकता है कि इनके पास जॉब नहीं है, तो दोस्त नहीं है, और कोई है नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है इस पर्सन को। आज इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आज इस पर्सन को आपके प्यार की ज़रूरत है। आज इस पर्सन को लगता है कि आई एम डन, ओके, मैं हार गया या मैं हार गई, मेरी ज़िद ने मुझे कहाँ से कहाँ लेकर गया। कहते ज़िद, क्योंकि ज़िद्दी जो इंसान होते हैं, या ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन, वो हमेशा डूब जाते हैं, क्योंकि घमंड ईश्वर को पसंद नहीं है। आप घमंड, ईगो एटीट्यूड से चलोगे, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा आपको कंट्रोलिंग एनर्जी दिखाई है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। और कि वो उन्होंने हमेशा ये प्रूव किया है ना कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तुमसे बेहतर जॉब करती हूँ, तुमसे मेरा स्टेटस बहुत हाई है, तुम मेरे काबिल नहीं हो, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया है, ओके, तुम जूनियर हो मेरे से। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ह्यूमिलेट किया है, इस पर्सन ने हमेशा अपमान किया है। क्योंकि प्यार में आप ये नहीं देखते हैं कि वो पर्सन कितना कमाता है, वो पर्सन कौन सा जॉब करता है। प्यार बस प्यार होता है, प्यार किसी से भी हो सकता है। ये पर्सन, मुझे लगता है कि बहुत बार इस पर्सन ने ना आपको जैसे कि इग्नोर किया। आप जब जब इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, चाहे वो फेक अकाउंट से आपने कोशिश की, या अपने भाई के नंबर से, अपनी बहन के नंबर से, घर वालों के, दोस्तों के नंबर से आपने कोशिश की उनको कांटेक्ट करने की ना, इन्होंने हमेशा डिसकनेक्ट किया। उनको पता है कि आप ही हो जो अपने भाई को बता रहे हो कि बात करो, या आप ही हो जो अपने दोस्त को बता रहे हो कि बात करो, ठीक है, वो समझ जाते थे। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि जब जब आपका ब्रेकअप हुआ है ना, आपको अपने दोस्तों ने हेल्प किया है, आपके भाई बहन ने और आपके परिवार ने आपको हेल्प किया है, आप दोनों को एक करने के लिए। मुझे लगता है इसमें योगदान आप दोनों का नहीं है सिर्फ, इसमें आपके दोस्त लोग इंक्लूडेड है जो आपके शुभ चिंतक हैं, और आपके परिवार इसमें इंक्लूड है, क्योंकि परिवार आपकी हमेशा खुशी चाहते हैं। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने हमेशा ना आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये आपसे हमेशा लड़ते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे में मतलब ऐसा लगता है ना कि 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं इनको हमेशा ऐसा है ना कि अगर आप इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो ये बहुत खुश है। अगर इनको आप टोकोगे, रोकोगे, या इनकी गलतियां निकालोगे, तो इनको ये बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। मतलब उनको लगता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, या मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती।
आई एम ऑलवेज राइट, आई एम परफेक्ट। ओवर कॉन्फिडेंट है आपके पार्टनर। इनको फ्रीडम की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि ना इनको आप अगर पूछेंगे ना कि कहाँ गए थे, या फिर तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था, या तुम्हारा फ़ोन आउट ऑफ कवरेज क्यों था, कहाँ पर थे, तो ये सवाल उनको अच्छे नहीं लगते। ओके, उनको लगता है कि आप शक करते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप शक ही कर रहे हो, आप फ़िक्र भी तो कर सकते हो ना कि फ़ोन कहाँ पर गए थे, कुछ अच्छा तो मतलब हो सकता है कि ड्राइविंग करते हैं रोज़ाना, फ़ोन नहीं लग रहा है, तो क्या हुआ? कहीं न कहीं आपका दिल बहुत धड़कता है सोच-सोच कर। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, मतलब कहीं गिरा तो नहीं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ठीक तो हैं, बीमार तो नहीं है, ओके, ये सारी चीज़ें आप सोचते हो। लेकिन इनको लगता है ना कि आप मतलब ये हमेशा आपको गलत ठहराते हैं। इनको ये लगेगा ना, आपने अगर पूछताछ शुरू की ना, इनको ये लगेगा कि आप शक कर रहे हो। लेकिन आपके प्यार को नहीं देख रहे हैं, अंधे से हो जाते हैं, या इनकी आँखों के ऊपर की पट्टी जब हटेगी ना, इनको पता चलेगा कि ये जो मेरे साथ हो रहा था, ये जो आप कर रहे थे ना उनके लिए, या पूछताछ कर रहे थे, ये कोई शक नहीं था। आप उनकी इंक्वायरी नहीं कर रहे थे, आप उनकी जासूसी नहीं कर रहे थे, आप उनकी फ़िक्र कर रहे थे। सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग समथिंग, यू हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। ओके, लोग कभी-कभी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आपको नेगेटिव लगता है, लेकिन आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ओके, जब आपको कोई हेट करता है, ओके, कोई आपको हेट करता है, कोई आपसे जेलस है, यू हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर कोई आपको हेट करता है तो आप उनसे बेहतर हो, या आप उनसे बेहतर कर रहे हो, या आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, तभी आपको कोई हेट कर सकता है। ओके, वो आपको अपना कंपटीशन मानते हैं, तब वो आपको हेट कर सकते हैं। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि आप बेहतर कर रहे हो, इसलिए दुनिया आपसे जलती है। अगर आप में कुछ खास बात है ही नहीं तो दुनिया आपसे क्यों जलेगी? ओके, सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। तो ये पर्सन को एहसास होने लगा है ना कि आप उनसे कई गुना बेहतर इंसान हो। उल्टा वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आपको कोई अच्छा राजकुमार या अच्छी राजकुमारी मिल सकती है, ऐसी उनकी सोच है आज। अपने ऊपर पछतावा है, अपनी सोच के ऊपर, अपने ईगो के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। इन्होंने ना बहुत सारे रिश्ते यूँ तोड़े हैं अपने ईगो, एटीट्यूड और गुस्से की वजह से। इतनी दोस्तों को अपने आप से अलग किया है, इतने रिश्तेदारों को अपने आप से अलग किया है। अभी उनको लगता है ना कि कहीं आप भी उनकी ज़िंदगी से ना चले जाएँ, वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएँगे। इस पर्सन ने ऐसा लगता है ना कि आपके नाम पर पैसे लिए हैं, या आपसे लोन लिया है, या फिर आपके नाम पर लोन लिया है जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पर लेना-देना कुछ ना कुछ है, ओके? वो आपको कुछ देना पड़ते हैं, या कुछ देने वाले हैं, आपका रिटर्न करने वाले हैं कुछ, ऐसा मुझे लगता है। तो वो उस बात को लेकर सोच रहे हैं। पर्सन धोखेबाज नहीं है। अगर मैं कहूँ ना, आप जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, वो यहाँ पर एनर्जी मुझे ऐसी नहीं आ रही कि वो धोखेबाज हैं। आपको धोखा देना चाहते हैं या आपको चीट करेंगे, नहीं। इनका अहंकार बहुत ज़्यादा और भारी है। हो सकता है कि इनकी ना एनर्जी जो है, इनकी कुंडली में सूर्य बहुत तेज़ है। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, लोगों को थोड़े से उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। तो इनकी अगर आप बात मानोगे तो वो खुश, अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, या उनको अच्छा नहीं लगता है। ये पर्सन इस टाइप के हैं ना कि गलत तरीके से लेते हैं हर बात को। मतलब आप अच्छे से भी बोलेंगे ना, उनको लगेगा आप उनका इंसल्ट कर रहे हो। आपने देखा होगा बहुत बार, मतलब अच्छे खासे आप खाना खा रहे हो, अच्छे खासे रेस्टोरेंट में चले गए हो, अचानक कोई बात ऐसी हो जाएगी ना कि ये टेढ़ा बात करेंगे। ऐसी बात करेंगे जैसे कि आप उनका बुरा सोचते हो, आप उनका इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन यू आर वेरी वेरी लविंग, केयरिंग, एंड यू डोंट हैव दोज़ इंटेंशंस। आपकी ऐसी कोई सोच है ही नहीं कि इस पर्सन का आप इंसल्ट करें, या इस पर्सन के बारे में कुछ बुरा सोचें। लेकिन ये पर्सन ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप ऐसे ही सोचते होंगे, आपने ऐसे ही कहा होगा, ओके, दैट वे। तो कहीं न कहीं पर्सन ना बहुत बार आपके ऊपर शक करते हैं, या फिर आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम या गलतफ़हमियाँ बहुत हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो रिश्ता कमज़ोर दिन ब दिन होता जाता है, जो कि यहाँ पर आपका रिश्ता नज़र आता है कि कमज़ोर।
कमज़ोर रिश्ता हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को समझने के लिए आप लोग वक्त नहीं दे रहे हो, स्पेस नहीं दे रहे हो। आप पागलों की तरह इस पर्सन को याद करते हो और ये अपनी धुन में चलते हैं जैसे कि फूल की एनर्जी। लेकिन अभी इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं और उसके बाद ये होश में आ चुके हैं कि उनको लगने लगा है कि आपका प्यार कितना सच्चा है। आप हर उनकी बड़ी सी बड़ी गलती उन्होंने आपने माफ़ किए हैं उनकी। ओके, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की जो भावनाएं हैं आपको लेकर बदली हुई सी नज़र आती है या बदल चुकी हैं, बदल रही है। एंड इट शोज मी देयर इज़ अ गुड टाइम अहेड बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो या पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन आज बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ, पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे होंगे, या फिर इस जन्म में अगर आप मिले हो तो दोनों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। ओके, करीबन 10-15 साल का हो सकता है एज डिफरेंस, लेकिन प्यार बहुत गहरा है। आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते। बस एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। पर्सन को अपनी गलती समझ में आ गई है, आपके टुवर्ड्स आने की चांसेस यहाँ पर है, क्योंकि वो आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, बातचीत करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। प्यार है पर्सन के दिल में, जो कि वो कहना चाहते हैं कि येस आई डेफिनेटली आई लव यू, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू मी दैट आई गेट वेरी नेगेटिव सोच हो जाती है पर्सन की। प्यार है, लेकिन अभी वो क्लियरली आपको बताना चाहते हैं कि येस वो प्यार है। जो आप चाहते थे ना कि वो बताए, अपने अपने मुंह से बताए कि येस दिस पर्सन रियली लव्स यू, वो बातें यहाँ पर होगी। नंबर 3 लकी फॉर यू, 3 की एनर्जी। नंबर 8 इज लकी फॉर यू। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। वर्गो, कन्या राशि भी आई हुई है। 9 नंबर भी लकी है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि ये रीडिंग में मुझे पॉजिटिविटी लगती है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से प्यार है, लेकिन पार्टनर आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, जो कि आज समझ रहे हैं क्योंकि वो अकेले पड़ चुके हैं। ओके, एनी हाउ देयर इज रीयूनियन। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।